हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HCP क्लासेस। और आज मैं आपके लिए कंप्यूटर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ एक्सेल। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो चलो इनको स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के आगे सम लिखा हो, ऐसे कोई से नंबर दे रखा हो 4, 6, 15, आगे लिखा हो सम, तो मैंने पीछे बहुत ही इजीली लिख दिया है। ये दी गई सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। अब इन तीनों का जोड़ कितना आ गया? 15 आंसर आ गया। अगर मुझे एवरेज निकालना है 4, 6, 15 का, तो सब संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे आप भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 15 और 10 25। तो 25 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 8.33 क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। काउंट अगर मुझे करना है 4, 6 और 15 का काउंट करना है तो मैं इन तीनों नंबर को काउंट करके लिख दूंगा। तो टोटल कितने नंबर हैं? ये 3। बस। मैक्स में अगर मुझे जाना है 4, 6 और 15 का मैक्स का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है? 15। मिनिमम में मिनिमम नंबर कौन सा है? 4। अगर मुझे SQRT फंक्शन में जाना है, इसका मतलब है दी गई वैल्यू का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो 25 का मैं स्क्वायर रूट निकाल दूंगा तो आंसर ±5 आएगा। अब अगर आंसर ±5 नहीं दे रखा तो 5 मेरा आंसर आ जाएगा। उसके बाद ऑड 80। जब 80 का ऑड पूछेंगे तो 80 से पहले 79 होता है और 81 ऑड होता है, तो इसको हम ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, पहली वाली में नहीं दूसरी वाली में, तो आंसर आ जाएगा 81। उसी तरह इवन के भी 79 के दो इवन है, एक 78 और एक 80। तो हम 79 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अगले वाली में कन्वर्ट करेंगे। किस में? 80 में। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। इस आगे वाले को पीछे वाले से भाग करो, जितना बच जाएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 29 और पीछे क्या होता? 29 यहाँ पे ऐसे लिख दिया होता 29, ये वैल्यू 5। तो 29 को 5 से डिवाइड करते 25 तक कटता, रिमाइंडर क्या बचता? 4। तो 4 इसका आंसर आ जाता। उसके बाद एक होता है ABS, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू। अगर -125 है और उसका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू निकालना है तो आप माइनस वाला चिन्ह हटा दीजिए और 125 आंसर लिख दीजिए। अगर कहीं पे फैक्ट लिखा होता है, फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल, मतलब 5 गुना, 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना 1 कर दो, और इस तरह 120 मेरा आंसर आ गया। आपको मैक्सिमम 7 फैक्टोरियल 7 तक यहाँ पे देगा, तो 7 का 5040 होता है, तो ये याद रखिए। इंट का मतलब इंटीजर वैल्यू होता है। अगर ऐसे आपको एक नंबर दे रखा है और इंट वैल्यू पूछ रहा है तो पीछे की वैल्यू हटा दो, आगे 123 इसका आंसर आ गया। नाउ अगर कमांड दे रखी है तो कंप्यूटर में करंट डेट को और करंट टाइम को दिखाता है नाउ कमांड। तो नाउ दोनों के लिए आता है, कंप्यूटर डेट को भी और टाइम को भी। अगर यहाँ पे डेट कमांड होती तो केवल डेट आता, टाइम कमांड होती तो केवल टाइम आता। अब सीलिंग और फ्लोर क्या होता है? सीलिंग का मतलब है जैसे मैंने यहाँ पर 48 लिखा और यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। अब मैं देखूँगा 7 का मल्टीपल, एक तो यहाँ पर 49 आ रहा है और एक 42 आ रहा है। उसके आसपास के दोनों नंबर लिख दो जो उस संख्या से कटते हैं पीछे वाली से। अगर सीलिंग बोले तो ऊपर वाला आंसर आ गया, और अगर फ्लोर बोले तो नीचे वाला आंसर आ गया। बस। अब 480 पॉइंट इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 480 तो पूरा कट जाएगा। अब इसमें 3 ऐड जोड़ देंगे 483 और 3 कम कर देंगे 477। अब मुझे अगर सीलिंग निकालना है तो मेरा आंसर क्या आ गया? 483। और फ्लोर निकालना है तो आंसर क्या आ गया? 477।
तो मेरे ख्याल से समझ में जैसे फ्लोर मुझे 72 का और पीछे लिख दिया 10, मुझे इसका फ्लोर निकालना है। तो 70 से पहले 10 का मल्टीपल 70 आता है और 72 के बाद क्या आता है 80। तो अगर मुझे इसका फ्लोर निकालना है तो मेरा आंसर 70 आ गया, और अगर मुझे सीलिंग निकालना है तो आंसर क्या आ गया 80 आ गया। तो इस तरह समझ गए आप। और एक होता है राउंड ऑफ वैल्यू। अगर मुझे किसी की राउंड ऑफ वैल्यू निकालनी है तो राउंड ऑफ वैल्यू का मतलब होता है, राउंड ऑफ वैल्यू का मतलब होता है जैसे 480.49 जीरो लिख दिया, तो अगर यहाँ पे जीरो है तो यही संख्या आगे की संख्या राउंड ऑफ हो जाएगी। और अगर 480.491 तो एक संख्या तक राउंड ऑफ लिखना है, तो इसके पास में कौन सी संख्या आती है 50, तो आंसर 50 आ जाएगा। इसका मतलब है इकाई तक लिखना है ना। अगर ये 440.51 होता और यहाँ पे भी पीछे 1 होता तो ये 50 ही आंसर आता, क्योंकि इसके पास राउंड ऑफ वैल्यू 50 ही होती है। और अगर ऐसे यहाँ पर होता तो यहाँ पे 1 है तो इसके आसपास राउंड ऑफ वैल्यू 1 डिजिट में क्या आएगी 60, तो आंसर आ जाएगा 480.60। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।